फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट पार्टीज। इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें अपन नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था। अपन ने सात जो अलग अलग नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में अपन ने ग्रुप वाइज पढ़ा था। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट पार्टीज। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास सीबीएसई का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर अपन ने 6 के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जब वीडियो कंप्लीट करें तो आपको कोई डाउट ना रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेट पार्टी। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आपको याद हो कि जो स्टेट पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो क्राइटेरिया है जो मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन के अंदर जो टोटल वोट पड़ते हैं उन टोटल वोट का मतलब कम से कम 6% उसको वोट मिलने चाहिए और कम से कम 2 सीट उसको मिलनी चाहिए, तभी उसको स्टेट पार्टी के रूप में क्या की जाती है, मान्यता दी जाती है। तो उसी के बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो जैसे 7 नेशनल पार्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा, तो उनके अलावा अधिकतर जितने भी राजनीतिक दल बच गए अब उनको अपन यानी इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, उनको किस रूप में मान्यता प्रदान करता है या किस रूप में उनको जानता है, स्टेट पार्टीज के रूप में। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, अदर देन दीज 7 पार्टीज most of the major parties of the country are classified by the election commission as state पार्टीज। यानी ये जो 7 नेशनल पार्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा, इनके अलावा जो प्रमुख राजनीतिक दल बच गए उनको चुनाव आयोग किस रूप में वर्गीकृत करता है, किस रूप में मान्यता देता है, स्टेट पार्टीज के रूप में उनको मान्यता देता है। समझ में आ गया? यानी 7 तो नेशनल पार्टीज हैं जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं 7। उनके अलावा जो अधिकतर जो राजनीतिक दल बच गए उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो किस रूप से क्लासिफाई करता है, स्टेट पार्टीज के रूप में क्लासिफाई करता है। These are commonly referred रीजनल पार्टीज। इनको सामान्य रूप से किस रूप में जाना जाता है, रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे कि नेशनल पार्टीज में अपन ने पढ़ा था कि जो बड़े और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको इलेक्शन कमीशन कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करता है यानी कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है, इसीलिए उनको जो इस रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो नेशनल जो पार्टीज होती है उनको रिकॉग्नाइज पार्टीज के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जो ये अपन स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं इनको किस रूप से जाना जाता है, रीजनल पार्टीज के रूप में जाना जाता है। इसके बाद yet these parties need not be regional in ideology और आउटलुक। अगर ये राजनीतिक दलों की बात करें, इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, इनका जो आउटलुक होता है, उस रूप से ये पार्टी जो है ना, मतलब कि इनको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि इनको रीजनल कहलाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देशव्यापी राजनीतिक दल होते हैं लेकिन देश में इतनी ज्यादा इनकी क्या नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए एक पर्टिकुलर स्टेट तक ये क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो आइडियोलॉजी और आउटलुक के आधार पर तो ये अपने को रीजनली मानते हैं, रीजनल मानने की इनको जरूरत नहीं है। Some of these parties are all Indian parties that happen to have succeeded only in some states। इस लाइन का मतलब जैसे मैंने जस्ट अभी बताया है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं, स्टेट पार्टी जो होते हैं, वैसे तो मतलब कई राज्यों के अंदर इनकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, लेकिन उन सभी यूनिट्स के अंदर इनको क्या नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर ये अपना क्या है, वर्चस्व यानी अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाती हैं। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया। कौन सी लाइन का? सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टीज दैट हैपन टू सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। कुछ राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण भी बताए, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, बीजू जनता दल है। ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिनको कुछ पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा क्या मिली है, सफलता मिली। अगर अपन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों पार्टी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है और कई बार इन्होंने क्या की है, सरकार भी बनाई है। तो इस आधार पर एक पर्टिकुलर स्टेट में इनको क्या मिली है, सफलता मिली है, इसलिए अपन इनको नेशनल पार्टी का दर्जा ना देकर किस रूप से जानते हैं, स्टेट पार्टी के रूप में
जानते हैं। इसके अलावा ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे समय बदला है, अगर पिछले 30 वर्षों की बात करें, पिछले 3 दशकों की बात करें, तो जो रीजनल पार्टीज हैं उन रीजनल पार्टीज की संख्या भी बढ़ी है और उसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ भी क्या हुई है, बढ़ी है। यानी उनकी स्ट्रेंथ जो उसका भी क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। कौन सी पार्टीज का? स्टेट पार्टीज का। तो कितने दशकों पहले की बात करें? पिछले 3 दशक की बात करें, 30 वर्षों की बात करें, 30 वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों में मतलब बहुत ज्यादा विस्तार देखने में आया। बहुत सारे राजनीतिक दल सामने आए हैं। This made the parliament of Indian politically more and more diverse। पहले जैसे अपन ने पढ़ा कि मोस्टली 1 या 2 पार्टी होती थी, उन्हीं का डोमिनेंस होता था, वही ज्यादातर काम करती थी। लेकिन अब क्या देखने में आ रहा है पिछले 30 वर्षों के दौरान कि जो रीजनल पार्टीज है, जो स्टेट पार्टीज हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं, जिस वजह से हमारे देश का जो संसद है और हमारे देश की जो राजनीति है उसमें और ज्यादा क्या है, विविधता आई है। कहने का मतलब ये है कि अब पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत सारी विविधताएं आई हैं। पॉलिटिक्स जो है वो करना आसान नहीं है। अब उसको टैकल करने के लिए और भी राजनीतिक दल जो वो सामने आए हैं। इसके अलावा नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। यानी 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उससे पहले कोई भी जो नेशनल पार्टी थी, जो प्रमुख राजनीतिक दल था, वो अपने दम पर क्या नहीं बना पाया था, बहुमत सिद्ध करके सरकार नहीं बना पाया था। इसका परिणाम क्या हुआ? एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेयर टू फॉर्म अलायंसेज विद स्टेट पार्टीज। अब आपको पता है मेजोरिटी तो प्रूव करनी पड़ती है लोकसभा के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, तो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही थी। कौन है? जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पार्टीज हैं। इसीलिए उन्हें बाध्य होना पड़ा कि जो ये रीजनल पार्टी उनके साथ क्या मिलकर क्या बनाए, गठबंधन बनाए, ताकि वो इन राजनीतिक दलों के साथ मिलकर मेजोरिटी प्रूव करके और अपनी क्या कर सके, सरकार बना सके। इसलिए जो नेशनल पार्टीज है उनको बाध्य होना पड़ा कि वो इन स्टेट पार्टीज के साथ क्या बनाए, अलायंस बनाए, ताकि वो अपनी क्या कर सके, सरकार बना सके। तो इस आधार पर अपन देख रहे हैं कि इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ा है। सिंस 1996 से स्टेट पार्टीज अपॉर्चुनिटी टू पास नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट, यानी 1996 से लगातार ऐसा हो पा रहा है कि जो नेशनल पार्टी है वो क्या नहीं बना पा रही है, अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। तो इससे जो स्टेट पार्टीज हैं उनको लगातार अवसर मिले हैं किस चीज के, कि 1996 से जितनी भी गठबंधन सरकार बनी है, उन गठबंधन सरकार में किसी ना किसी रूप से उन्होंने सहयोग कर और उस पार्टी के लिए क्या बनाई है, सरकार बनाई है। तो इनको अवसर मिला है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन सरकार बनी है उनका एक हिस्सा होने का इनको क्या मिला है, अवसर मिला है। यानी इनका इंपॉर्टेंस क्या हुआ है, बढ़ा है। कौन सी पार्टीज का? स्टेट पार्टीज का। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country। इससे ये जो डाइवर्सिटी है ये पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे देश के अंदर, किन की वजह से? इन स्टेट पार्टीज की वजह से। तो इससे क्या हुआ है, हमारे देश के अंदर संघवाद और लोकतंत्र जो वो और ज्यादा क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। यानी अब कोई सेंट्रलाइज नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है जिसके ऊपर सेंट्रलाइज हो। अब बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो संघवाद है और लोकतंत्र जो उसको बहुत ज्यादा क्या मिली है, ताकत मिली है, और ज्यादा हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने पढ़ा स्टेट पार्टीज के बारे में। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरा पक्का विश्वास है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। तो इसको पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।